मुझे तो ऐसे डायरेक्टली बात करने का आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि नॉर्मली आपसे डायरेक्टली बात करें तो कैसा करते वैसा करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलत है तो प्लीज़ आई एम सॉरी। आप अगर हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। अ वेरी बिग हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का व्लॉग मैं थोड़ा देर से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे सासू माँ घर पर आई थी, तो यहाँ पर मैं एक साड़ी दिखा रही थी। एक्चुअली ये साड़ी ना मेरे दीदी, मैं बताई थी ना नागपुर में रहते बोल के, उन लोग मेरे लिए भेजे थे। मतलब हमारे सब फैमिली मेम्बर्स के लिए साड़ियाँ भेजे थे और एक बेडशीट भी भेजे थे। मैं आपको बेडशीट बाद में दिखाऊंगी। इस साड़ी को तो मेरे सासू माँ नहीं देखी थी, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और मेरे सासू माँ को भी बहुत ही पसंद आया था, मुझे भी बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं आपको ये साड़ी क्लियरली मैं शॉप पर जाने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि आज ही मैं फॉल टाकने के लिए भी दे दूँगी। हमारा नाश्ता तो हो गया था, तो इसलिए अभी चाय रखूँगी। यहाँ पर ना स्टोव थोड़ा गीला है, तो इसलिए वो लाइटर से काम नहीं कर रहा था, तो मैं पेपर से जलाऊँगी। ऐसा पेपर बाजू में रखूँगी, वो शेल्फ में डालते ना, तो इमरजेंसी में वही उसी को ऐसा कट करके ऐसा यूज़ कर लूँगी। असल में तो यहाँ पर वो विंडो के शैडो से वीडियो अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं सोच रही थी कि कुछ पर्दा लगाऊं, बोल के मैं देखूँगी, वो भी लेकर आऊँगी। और यहाँ पर तो चावल भी बन गया था। और अभी यहाँ पर डिकाशन बन रहा है ना, इसमें मैं तो कच्चा दूध डालूँगी, इससे चाय का टेस्ट और भी अच्छे बनता है। यहाँ पर तो मैं अच्छे से दूध डालूँगी बोल के सोची थी, लेकिन वो नीचे से गिर जा रहा था, तो आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। और ये उबालने तक ना बाजू का चावल भी अच्छे से बॉईल हो गया, और वो भी चावल भी बन गया था। फिर बाद में हम लोग आराम से बैठकर चाय पिए थे। फिर बाद में मैं तो रसोई घर में चले गए और वहाँ पर ना आलू का करी बना रही थी। तो यहाँ पर पूरा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था। अभी तो मैं आलू और मटर अच्छे से कट करके रखे थे, मतलब मैं कट नहीं करी, मेरा पापा कट करके दिए थे। वो पूरे रेडी रखे थे ना, तो थोड़ी देर में ऐसे नमक के पानी में भिगो के रखती हूँ। कौन सा भी वेजिटेबल्स हो मैं वैसे ही करती हूँ। और बाद में इसको अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। वो पूरा अच्छे से फ्राई होने के बाद ही मैं पूरा मसाला डालती हूँ। आज तो कुछ भी मसाला नहीं डाली, बहुत इजीली बन जाता है ये। मतलब बस हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं ना, उतना ही डाली थी। और उसमें टमाटर डाली थी, बस उसमें थोड़ा सा पानी डालकर 1-2 विजिल तक रखे तो हो जाता। करी जल्दी बन जाता और टेस्टी भी रहता। कभी कभी मन करे तो उसमें दही भी डालती हूँ, वो भी टेस्ट रहता। लेकिन आज तो घर पे दही भी नहीं था, तो इसलिए मैं बस ऐसे ही बना दिए थे। और फिर घर का काम पूरा ख़त्म करके मैं शॉप पर चले गए, और यहाँ पर तो मैं नाइटीज़ चेक कर रही थी। ये तो मुझे कस्टमर ने कल दिया था, तो ऑल्टर करने के लिए दिया था। वो लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी, लेकिन वो वॉइस इतना क्लियरली नहीं आ रहा था। वो बाहर का साउंडेज मतलब गाड़ी का साउंड्स रहता है ना, वॉइस बहुत आ रहा था, तो इसलिए मैं फिर से वॉइस ओवर दे रही हूँ। और यहाँ पर ना ये भी दूसरा नाइटी है। वो ना एक्चुअली मतलब ये कस्टमर तो बहुत ही दुबली रहती है, तो उन्होंने बहुत बड़ा साइज़ ले लिए थे। इतना एक्चुअली ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि इसका शोल्डर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर उन्होंने पहने तो भी उतना फिटिंग अच्छे से नहीं दिखता है। हम कितना भी ऑर्डर करने दो, फिर भी वो लुक इतना अच्छा नहीं रहता। अगर कोई भी नाइटीज़ या कुर्तीज़ ले रहे बोले तो उनके साइज़ से एक साइज़ बड़ा ले सकते हैं। मतलब स्मॉल साइज़ बोले तो
लार्ज ले सकते, लार्ज है बोले तो एक्स्ट्रा लार्ज ले सकते। लेकिन लार्ज साइज़ के लिए हम लोग डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल लिए तो वो उन लोगों को सूट ही नहीं करता, क्योंकि उसका शोल्डर बहुत बड़ा हो जाता और हिप का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता। अगर हम लोग फिटिंग करें तो भी उसका लुक इतना फिनिशिंग नहीं दिखता है। तो यहाँ पर तो मैं पूरा मार्क करके दे रही हूँ। आनंद लक्ष्मी आंटी आ गई ना, तो उन आंटी तो वहाँ पर धागा रखने के लिए गए थे, मतलब मशीन के ऊपर सेट करते ना, तब तक मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। मतलब कस्टमर ने एक ऑल्टर का साइज़ दिया था, मतलब उनका फिटिंग का साइज़ दिया था, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। और आंटी तो स्टिच करके दे देती है। और मेरा मम्मी भी आई है, और मम्मी एक्चुअली ब्लाउजेस हेमिंग के लिए देने के लिए जा रही थी। तो हेमिंग करने वाले आंटी भी बहुत बड़े लोग हैं, मतलब बुज़ुर्ग बोलते हैं ना, वैसा है आंटी, लेकिन अच्छे से करते हैं। उन्होंने यंग एज के टाइम पे भी ऐसा करे कहते, तो अभी तो थोड़ा स्लो करती लेकिन फिनिशिंग अच्छे देती है। तो इसलिए मम्मी जाकर वहाँ पर देकर आती है, और कभी टाइम मिले तो मैं भी जाकर आती हूँ। और ये दूसरा नाइटी है, ये भी वही कस्टमर का है। तो इसका लेंथ तो 2 इंच बड़ा है, पहले का तो 1 इंच बड़ा है। वैसा हम लोग अगर एक ही साइज़ लिए तो भी एक ही लंबाई में नहीं आता है, तो पूरा अगर ऑल्ट्रेशन करना बोले तो भी बराबर से देना पड़ता है। तभी हम लोग ऐसा अच्छे से मेजरिंग करके करते ना, तो कस्टमर को एकदम से फिट आ जाता है। तो यहाँ पर आंटी को मैं वही साइज़ बता रही थी कि इसको ऐसा मोड़ना है, और दूसरे को 1 इंच वैसे बोल के बता रही थी। और आंटी भी थोड़ा स्लो करती है काम, लेकिन फिनिशिंग अच्छा देती है। तो वैसा हमें मतलब कस्टमर्स को भी हम लोग अच्छे से दे सकते हैं ना। तो अभी मैं आपको ये साड़ी के लिए बताती हूँ। ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मुझे पिंक कलर एंड ग्रीन, पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। अच्छा दिख रहा है ना। लेकिन ऐसा आड़े में आइनर लाइंस ऐसा अगर मैं पहने तो अच्छा नहीं दिखता। पतले वाले को तो बहुत अच्छा दिखता है, ये दुबले वाले बोलते हैं ना, उन लोगों को अच्छा दिखता है। अगर वही लाइंस ऐसा स्ट्रेट आए तो वो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। ये हमें एक्चुअली दोनों भी, साड़ी और लहंगा दो भी कल ही दिए थे। कल शॉप बंद था, लेकिन घर पर लेकर आकर दिए थे। ये एक कस्टमर का लहंगा है, अच्छा है ना। और वो लहंगा के ऊपर ना ये ब्लाउज पीस दिए थे। अब इसका साइज़, डिज़ाइन वो सब कुछ कस्टमर आकर बताती बोली। और वो लहंगे के ऊपर ना ये दुपट्टा आया था। हमारे रिश्तेदार ना नागपुर में रहते हैं, तो वो दीदी का बेटे का शादी हुआ था, तो उन लोग गिफ्ट में ऐसा ये और एक बेडशीट भी भिजाए थे। तो ये साड़ी मैं एक्चुअली फॉल पिको करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई। कलर बहुत अच्छा है ना। आपको ये साड़ी कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। ऐसा पूरा ग्रीन कलर में थोड़ा कॉपर और थोड़ा गोल्ड जैसा बॉर्डर आया था। और इसका ब्लाउज तो सेम ऐसा पल्लू में मैच हुआ जैसे दिया था। इसमें ये धागे दिए थे बांधने के लिए, लेकिन मैं रेडीमेड का डाल लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत पतला है ना, ये अच्छा नहीं दिखता। डाले तो भी एक वॉश में ही पूरा खराब हो जाता, तो इसलिए मैं इसको रेडीमेड का ही डालूंगी। और ये ब्लाउज का डिज़ाइन मैंने तो कुछ भी नहीं सोची थी, लेकिन अभी बनाऊंगी, क्योंकि बिज़ी के टाइम पे तो मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं सी सकते। तो अभी थोड़ा टाइम है, कल तक भी पूरा बिजी थी ना, तो आज थोड़ा रेस्ट है। कपड़े आए लेकिन थोड़ा टाइम है उसका भी। आज
आजकल का हैंड्स का डिज़ाइन चल रहा है ना, तो वो मैं लगाऊंगी वैसे सोच रही थी। अभी माधवी आए तो ये उनको दे दूंगी मैं, और वो हैंड्स का डिज़ाइन बनने के बाद मैं आपको भी दिखाऊंगी। पल्लू के पास इतना प्लेन दिया था, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट भी है और बॉर्डर भी आया ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। इसका प्राइस तो मालूम नहीं है, हाँ इसके ऊपर है 3150 का 2395 में आया, मतलब दिए बोल के लिख कर है यहाँ पर 2400। ठीक है, रख सकते 2400 बोले तो इस प्राइस में तो ठीक है, लेकिन 3000 चेंज बोले तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा मुझे। इसका ब्लाउज तो पूरा प्लेन ही दिए थे, एक्चुअली इसमें भी अगर नेक में कुछ भी थ्रेड वर्क दिए तो अच्छा रहता था। मुझे तो ऐसे डायरेक्टली बात करने का आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि नॉर्मली आपसे डायरेक्टली बात करें तो कैसा करते वैसा करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलत है तो प्लीज़ आई एम सॉरी। आप अगर मैं वर्ड्स बहुत ही गलत बोल रहे बोले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि वो सही तरह से कैसे बोलते हैं, वो भी बताइए। नेक्स्ट टाइम मैं वो करेक्ट कर लूँगी। वही कस्टमर का ये दूसरे साड़ी है, इसका ब्लाउज कलर तो ऐसा आया, बहुत ही डल लग रहा मुझे तो, लेकिन कुछ भी ब्लाउज सीने के बाद मतलब स्टिचिंग होने के बाद तो अच्छा दिखता है। कस्टमर के ऊपर भी रहता है, कस्टमर मतलब थोड़े कस्टमर्स पहनने के बाद उसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिखता है, डिज़ाइन या कलर कुछ भी हम लोग देखे तो एक जैसा लगता है और पहनने के बाद उसका लुक ही चेंज हो जाता। तो ब्लाउज अलग ही है ना, तो इसमें मैं ओपन भी नहीं कर रही हूँ। इसका पल्लू का डिज़ाइन तो ऐसा है, बहुत ही सॉफ्ट है ये साड़ी। आज का अर्जेंट का साड़ी या ब्लाउजेस ये है, दूसरा भी है, मैं आगे कट करते समय मैं आपको बताऊंगी। और एक्चुअली आज तो मैं दोपहर से काम स्टार्ट करी थी, तो अभी तो 7 बज गई और यहाँ पर विजया भी आ गई, वो ब्लाउजेस कट कर रही थी और दूसरी विजया तो आती बोल रही थी। और यहाँ पर माधवी को तो मैं पूरा साड़ियाँ भी दे दी, अभी क्या क्या है वो पूरा दे दिया और मेरा साड़ी भी दे दिए थे, और मैं उन्हीं का अकाउंट लिख रही हूँ। मतलब इनको कितना साड़ीज़ देते, कौन से कस्टमर के, वो पूरा मैं बुक में लिख देती हूँ और बुक उन्हीं को दे देती हूँ। ऐसा अगर हमें कभी भी मतलब कौन से दिन में कौन सा साड़ी दी है वो भी याद रहता। और अगर मतलब कभी भी साड़ी इधर उधर हो गई तो हम लोग सीसी कैमरा में देख सकते हैं ना कि उन्होंने लेकर आने के बाद मैं कहाँ रखी थी, वैसा इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में लिख देती हूँ। पहले तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पूरा ब्लॉक्स जैसा मतलब अलमारा से है ना बाजू के शॉप में, उसमें मैं पूरा अल्फ़ाबेट के हिसाब से रख रही हूँ। तो वैसा अभी तो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व ही हो गया था, लेकिन कभी ना कभी मतलब एक महीने में एक बार कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। वैसा है। अभी तो आंटी भी आ गई, और एक्चुअली आंटी अभी घर को चली जाती बोली थी, लेकिन 3 टॉप्स था हैंड्स डालने का, मतलब स्लीव्स डालने के लिए दिए थे, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। और आंटी को तो मैं लास्ट मोमेंट में दिए थे, मतलब 6:30 को वैसा दिए थे, लेकिन आंटी अभी शाम में ऐसा मतलब अभी बाहर अंधेरा हो गया ना, तो इस टाइम पे तो नहीं रहती है, फिर घर को जाकर लाइट डालना वो बता रही थी। लेकिन मैं ही आंटी को बोल रही थी कि एक तो कर दो आंटी बोल के, तो फिर आंटी ठीक है मैं घर को लेकर जाती हूँ बताई थी। और
दूसरे 2 टॉप्स हैं ना, वो तो मैं शोभा के लिए देने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि शोभा भी जल्दी सी देती है। कभी कभी यहाँ पर आती है, फिर कभी तो उनके घर में ही करती है, तो मैं फिर बाद में उनको कॉल कर देती हूँ बोल के सोची थी। और थोड़ी ही देर में विजया भी आई थी और उन्होंने भी कटिंग करना स्टार्ट करी थी। और मैं तो बुक पकड़कर उन लोगों को साइज़ बता रही थी कि किसमें कितना कितना मेजरमेंट्स रखना है, तो उन लोग जल्दी जल्दी कट करके दे देते मुझे। और यहाँ पर तो लावण्या भी आ गई, तो इन्हों तो हमारे कस्टमर भी है और हमारे फ्रेंड भी है। और आज तो उनका ड्रेस भी कटिंग करवा दी मैंने। एक्चुअली उन्होंने पहले दिए थे, लेकिन मैं बिज़ी थी तो इसलिए नहीं कर पाई, तो अभी स्टार्ट करी थी। और मैं आपको पहले ब्लाउज़ दिखाई थी ना, तो वही ब्लाउजेस ये विजय से कटिंग करवा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।